हेलो साथियों, नमस्कार। एक यहाँ ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी 2022 या 23 का जो महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के बीच लेके यहाँ साथियों। तो इसमें जो आपका सीट है 2022-23 टीजीटी का, इसमें क्या है 148 सीट है। कितना है 148 सीट है। तो इसी को फतेह करने के लिए, इसी में अपना एक सिलेक्शन, एक सीट बनाने के लिए सारे मित्रों ने क्या करा है तो भरपूर कोशिश आजमा रहे हैं। तो निश्चित ही साथियों, अगर निश्चित आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगा। आपका एक सीट निश्चित क्लियर होगा और भावी अध्यापक बन के इंटर कॉलेज का आप सामने खड़े होंगे और यूपी का आप सेवा में अहम भूमिका निभाएंगे। तो इसी के साथ साथ चलता हूँ साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करें। तो ये पाश्चात्य कला से वीडियो है साथियों। तो लगभग इसमें हम लोग 80 से 85 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे साथियों। तो चलते हैं। तो यहाँ पे लगभग 80 से 85 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पाश्चात्य कला का। तो पहला प्रश्न है आपके, घनवादी कला। घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे? वर्ग के रूप में, त्रिकोणात्मक और वर्ग के रूप में, गोले और त्रिभुज के रूप में, या घन और शंकु के रूप में। तो घनवादी जो कलाकार थे वो किस प्रकार से आकृतियों को देखते थे? घन और शंकु के रूप में। तो राइट आंसर आपका घ यहाँ पे साइड। तो सुपर फास्ट रिवीजन है, रिवीजन का भी रिवीजन है भाई, बहुत तेज चलना पड़ेगा आपको। घनवाद में कितने आयाम होते हैं? 1, 2, 3, अनेक। तो घनवाद में अगर देखा जाए तो अनेक आयाम होते हैं। कितने होते हैं? आयाम अनेक। ठीक है ना। तो यहाँ पे घ आपका आंसर बनेगा। अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया गया ना? तो घोषणा पत्र किसका? अमूर्त कला का 1912 में, 1910 में, 1914 में, 1916 में। तो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था साथियों? यहाँ पे क्या था? अनेक में। घनवाद में कितने आयाम होते हैं? तो घनवाद में जो आयाम बनते हैं साथियों, तो यहाँ 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने? 3 आयाम। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। तो 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र। अमूर्त कला का जो प्रथम घोषणा पत्र था वो कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1910 में। न परिपेक्ष की दृष्टि से हमें घन में कितने पक्ष दिखाई देते हैं? परिपेक्ष की दृष्टि से घन में न परिपेक्ष की दृष्टि में घन में कितने तल दिखाई देंगे? कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? तो कितने पक्ष होंगे साथी यहाँ पे? तो 3 पक्ष है ना। जैसे आपका घन बना है तो घन को हम जब सामने से देखेंगे तो उसका जो 3 भाग ही होगा वही हमको क्या होता है? दिखाई देता है साथी ना। तो इस प्रकार से घन बनता है ना, तो इसका जो 3 ही हिस्सा होता है वही हमको दिखाई देता है सामने से देखने पर। और उसे तो 6 आयाम होते हैं, दिखाई 3 देते हैं और अनेक आयाम बन सकते हैं घनवाद में। कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामिति, चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीकी का समावेश अपने चित्रों में किया था? तो पाल सेजम विसेंट वान गॉग थे, पिकासो ब्राक थे, माने एवं एडवर्ड देगा थे, या वान आइक बंद थे। तो कौन थे? देखिए यहाँ पे जो ज्यामिति, चलन, चमकदार रूपों का प्रयोग अपने चित्रों में किए थे तो वो थे, कौन थे बताइए? तो वो थे पिकासो और ब्राक थे। तो कौन थे साथियों? तो पिकासो और ब्राक थे जो अपने चित्रों में चमक और तकनीकी रंगों तकनीकी का प्रयोग किए थे। पिकासो किस समय पैदा हुआ? पिकासो जो था किस समय पैदा हुआ? फासिज्म के, रेनेसां के, घन चित्रण शैली के, आभास चित्र। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे पाश्चात्य कला से साथियों एग्जाम में। तो 6 नंबर पे देखिए, तो 6 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा? पिकासो का समय था फासिज्म, रेनेसां, घन चित्रण या आभास चित्रण। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो आभास चित्रण हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न, अगला है, ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे क्या नाम से जाना जाता है? ब्राक और पिकासो कौन सी शैली को जन्म दिए न? फंतासी, अतियथार्थवाद, प्रभाववाद और घनवाद। तो ब्राक और पिकासो द्वारा जिस चित्र शैली का जन्म हुआ उसका नाम क्या था? घनवाद साथियों। अगले पर पढ़ते हैं, मुर्गा किस कलाकार की कृति है? मुर्गा किसकी कलाकृति है? और ये क्या थी? मूर्ति थी। ध्यान देना, मुर्गा जो मूर्ति है न किसके द्वारा बनी? वान गॉग, एम एफ हुसैन, सेजान या पिकासो। तो किसकी रचना थी मुर्गा? तो मुर्गा जो पिकासो की क्या थी? मूर्ति थी साथियों। एविग्नान सुंदरियां चित्र किसने चित्र किया? मोदगिलियानी, पिकासो ने, लोत्रोक ने या जोआ ग्रीस ने? एविग्नान सुंदरियां तो किसके द्वारा बनाया गया साथियों ये रचना है? तो पैब्लो पिकासो के द्वारा। बहुत फास्ट चलना पड़ेगा साथियों, रिवीजन आपका हो रहा है फटाफट। सब क्लास हम बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं सब।
ना। तो चित्र किसका है? एडवर्ड मुंच का, जॉर्ज रूएल का, पाब्लो पिकासो का। मात्रिस का। घनवाद का प्रथम चित्र, घनवाद का प्रथम चित्र किसका है? देखिए यहाँ पे, तो किसका चित्र हो जाएगा यहाँ पे घनवाद का? तो पाब्लो पिकासो का। घनवाद का जन्म हुआ, घनवाद का जो जन्म हुआ 1925 ईस्वी में, 1907 में, 1909 में, 1911 में। घनवाद का जन्म पूछ रहा है, तो घनवाद के यहाँ जन्म कब हो जाएगा? 1907 में। पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित है? पाब्लो पिकासो का जो वाद है, कौन सा वाद है? प्रभाववाद है, अभ्यंजनवाद है, घनवाद है या दादावाद है? तो पाब्लो पिकासो जिस वाद को बढ़ावा दिए थे वह वाद था घनवाद। ऐसी के साथ साथ ब्राक भी थे घनवादी, तो दोनों ने मिलकर बढ़ाया था। घनवाद के प्रवर्तक माने सेजान वान गांग, पिकासो एवं ब्राक, राफेल एवं नेमा, टिंटोरेटो एवं कैवेरेजियो। तो 13 का 13 का क्या राइट आंसर हो गया यहाँ पे साथियों? घनवाद का प्रवर्तक कौन थे? तो पिकासो और ब्राक दोनों लोग थे। तीन संगीतक किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतक किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो की, नंदलाल बोस की, माइकल एंजेलो की, या इनमें से किसी की नहीं? तीन संगीतक किसके द्वारा बनाया गया साथियों? तो ये पाब्लो पिकासो की रचना थे तीन संगीतक। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किस लिए? अफ्रीकी मुखौटों से, गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से, शास्त्रीय कला से। तो पिकासो ने किससे प्रेरणा ली थी? वो भी कला की, आधुनिक कला की। किससे लिए थे? तो अफ्रीकी मुखौटों से। लेस डेमाइसलेज निम्न में से किसका चित्र है? लेस डेमाइसलेज किसका चित्र है? सेजान का, रोदा का, पाब्लो पिकासो का, गैस्टन का। तो किसका था ये साथियों? तो पाब्लो पिकासो का था। नीली एवं गुलाबी अवध किसकी कही जाती है? नीली और गुलाबी अवध किसकी कही जाती है? गुस्ताव क्लीमेंट, एडवर्ड मुंच, हेनरी रूसो या पाब्लो पिकासो। नीली एवं गुलाबी अवध के नाम से कौन जाना जाता है? तो नीली और गुलाबी समय किसकी थी? ये पाब्लो पिकासो की थी। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांत क्या है साथियों? शांत किसके द्वारा बनाया? पिकासो, साल्वाडोर डाली या फ्रांसुआ वान गॉग। शांत किसकी है? तो शांत देखने से ही पता चल जाता है कि पाब्लो पिकासो की रचना। तो तैयारी इतनी बढ़िया आपकी होनी चाहिए साथियों। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? पिकासो की जो मृत्यु हुई है किस शताब्दी में हुई? 20वीं में, 19वीं में, 18वीं में, 17वीं में? तो किस शताब्दी में हुई थी पिकासो की मृत्यु? तो पाब्लो पिकासो की जो मृत्यु हुई थी 20वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में साथियों? तो 20वीं शताब्दी में पाब्लो पिकासो की मृत्यु हुई थी। कलाकार पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात है? जो कलाकार पाब्लो पिकासो हैं ये किस शैली के लिए जाने जाते हैं? यथार्थवादी, अमूर्तन, लोक कला या रहस्यवादी के लिए? तो किसके लिए जाने जाते हैं साथी पाब्लो पिकासो? तो पाब्लो पिकासो जहाँ ज़्यादा अमूर्तन के लिए जाने जाते हैं। अपने पिंक पीरियड क्या है? पिंक गुलाबी के लिए कौन प्रसिद्ध है? बोगवा, वान गॉग, सेजान या पिकासो? तो ब्लू और पिंक पीरियड के लिए कौन फेमस थे? तो पाब्लो पिकासो फेमस थे, जाने जाते हैं। पिकासो का जन्म कब हुआ था? यहाँ से क्वेश्चन बनता है साथियों, जान लीजिए। स्पेन, पेरिस, हालैंड, इटली, इसलिए इग्नोर करके नहीं चलना है। पिकासो का जन्म कब हुआ था? स्पेन में, पेरिस में, इटली में। तो कहाँ हुआ था पिकासो का जन्म? पाब्लो पिकासो का जो जन्म हुआ था ये स्पेन में हुआ था। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गुआर्निका किस शैली का है? तो ये गुआर्निका जो चित्र है ये पाब्लो पिकासो द्वारा बनाया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि यह किस शैली में बना या किस शैली का ये है? आतिथ्यवाद का, घनवादी, अभ्यंजनवादी या तीनों? तो गुआर्निका का संबंध इनमें से देखिए किससे हो जाएगा? तो गुआर्निका का जो संबंध साथियों, तो हर प्रश्न का आप कमेंट करते रहिए आंसर फटाफट, और लास्ट में फाइनल स्कोर बताएंगे कि 80 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। ठीक, तो ये आतिथ्यवादी था, घनवादी था और अभ्यंजनवादी था। तो यानी तीनों राइट आंसर जो गुआर्निका था, तो गुआर्निका तीनों माध्यमों में बना था पाब्लो पिकासो का। प्रसिद्ध चित्र गुआर्निका के चित्रकार हैं? ब्राक हैं, पिकासो हैं, राफेल या माइकल एंजेलो? तो गुआर्निका के चित्रकार कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो अभी ऊपर आप भी देखें कि पाब्लो पिकासो जो तीन माध्यम में बनाया गया था। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लास्ट सफर, सनफ्लावर, बर्थ ऑफ वीनस या मिनोतोरमसिया? तो कमेंट करिए आप लोग क्या होगा यहाँ पे। पिकासो का सबसे प्रसिद्ध चित्र इन चारों में से कौन सा इनका है? मिनोतोरमसिया है। अगला है प्रख्यात चित्र गुआर्निका किस माध्यम में निर्मित है? जो गुआर्निका चित्र है पाब्लो पिकासो का है, इसका माध्यम क्या, किस माध्यम में बना है? जल रंग में, कैनवास पे तैल रंग में, टेम्परा में या मिश्रित माध्यम में?
तो किस माध्यम में बनाया गया साथियों गार्निका? तो गार्निका जो बनाया गया कैनवास तैल रंग में। द स्टूडियो के कलाकार कौन है? क्या करा है? द स्टूडियो के कलाकार कौन है? कूर्बे हैं, पिकासो हैं, डेविड हैं या मान है? तो यहाँ पे देखिए द स्टूडियो, ध्यान से प्रश्न पढ़ना है। द स्टूडियो के कलाकार कौन है साथियों? तो यहाँ पे पिकासो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पैब्लो पिकासो। इसी में एक प्रश्न और आपका बनता है, जैसे होता है द पेंटर स्टूडियो, बीच में क्या आता है? शब्द पेंटर आता है। क्या आता है? पेंटर। फिर लास्ट में क्या आता है? स्टूडियो ना। तो इसके कौन हो जाएंगे साथियों? तो द स्टूडियो के हो गया पिकासो, लेकिन द पेंटर स्टूडियो है तो इसके कौन हो जाएंगे? कूर्बे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कूर्बे। यहाँ नाम लिखा गया है तो कूर्बे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है द स्टूडियो पूछा तो पैब्लो पिकासो, तो राइट आंसर आपका खा बनेगा यहाँ पे। ठीक है। रेमंड डिसूजा विले की हार शीर्षक मूर्ति किससे बनी है? रेमंड डिले की जो हार से शीर्षक मूर्ति किससे बनी है? तो कांसा से, स्टील से, ग्रेनाइट से, मार्बल से। किससे बना था साथियों? तो कांसा से बना था। किससे बना था ये? रेमंड डिसूजा विले की जो हार से शीर्षक जो मूर्ति थी ये कांसा से बनी थी। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम क्या है? घनवाद से प्रेरणा लेने वाले निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम क्या है? ब्राक हैं, ओजन फ्रंट हैं, के.एस. कुलकर्णी हैं या राम कुमार हैं? तो घनवाद से प्रेरणा लेने वाले निजी विशेषता वाले कलाकार कौन है साथियों? तो वो हैं आपके राम कुमार थे। असंबद्ध चित्रकार का नाम बताना जो इसमें से एक असंबद्ध है, अलग है। पिकासो, ब्राक, लेंजे या साल्वाडोर डाली। तो कौन इसमें से एक अलग है उसको आपको ढूंढना है। तो यहाँ अलग कौन हो जाएंगे साथियों? देखिए तो जहाँ तक संबंध है पिकासो, ब्राक और लेजे, ये जो तीनों लोग हैं इनका जो संबंध किससे? घनवाद से है। किससे है? घनवाद से है ना। लेकिन जो साल्वाडोर डाली का संबंध है ये अति यथार्थवादी कलाकार थे। क्या थे? अति यथार्थवादी कलाकार थे। तो अलग इसमें कौन जाएंगे? साल्वाडोर डाली हो जाएंगे। घनवाद कितने प्रकार का होता है साथियों? जो घनवाद है कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। तो घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो घनवाद आपका 2 प्रकार का होता है। घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया। ये जो घनवाद आंदोलन था समाप्त कब हुआ? 1726, 1825 या 1925 या 1926। तो घनवाद जो आंदोलन था जो समाप्त होता है साथियों, तो इसका जो समय था वो 1925 ईस्वी में समाप्त होता है। जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? जो जॉर्ज ब्राक थे किस कला आंदोलन से उनका संबंध है? नव प्रभाव, आतिथ्यवाद, भविष्यवाद या घनवाद? जॉर्ज ब्राक की बात कर रहा है। तो कैसे कलाकार थे? तो ये घनवादी थे। जॉर्ज ब्राक हो, पैब्लो पिकासो, ये दोनों लोग ही घनवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। इनमें से घनवादी कलाकार नहीं है। कौन सा कलाकार नहीं है? तो घनवादी कलाकार नहीं है। तो देखिए कौन है? ब्राक, पिकासो, लेजे और मुंख। तो कौन नहीं है इसमें से घनवादी कलाकार? कमेंट करिए आप फट से ना। यहाँ पे देखिए ब्राक, पिकासो और लेजे, ये सब क्या है? घनवाद से इनका संबंध। किससे है? घनवाद से इनका संबंध है। लेकिन जो मुख है ये अभिव्यंजनावाद से संबंधित। किससे? तो अभिव्यंजनावादी कलाकार थे एडवर्ड मुक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे जो घा है ये बनेगा आपका राइट आंसर, घा। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ है। जो अभिव्यंजनावादी चित्रकला इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ ये पूछ रहा है। इटली में, जर्मनी में, पेरिस में या फ्रांस से? तो अभिव्यंजनावादी जो चित्रकला है इसका जन्म कहाँ से हुआ ये कमेंट आप करेंगे फट से। तो कमेंट करते रहिए साथियों। हर प्रश्न का आप कमेंट करिए, प्रश्न को पढ़िए, चारों विकल्प पढ़िए। गलत आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हाई स्कोर, बेस्ट स्कोर आप परफॉर्मेंस करके बताएं तो कितना होगा 80 में से। तो यहाँ पे जर्मनी में। तो अभिव्यंजनावादी जो चित्रकला का जन्म होता है जर्मनी में से हुआ था। अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। एंडी वार्होल है, पिकासो है, मुंक है या डाले? तो अभिव्यंजनात्मक जो कलाकार एक है उसी को आपको ढूंढना है। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? कौन हो जाएंगे? तो एडवर्ड मुक जो है ये अभिव्यंजनावादी कलाकार है। बाकी ये सब अलग अलग है। पिकासो घनवाद से हो जाएगा, साल्वाडोर अतिथ्यवाद से हो जाएगा। तो इस प्रकार से सब अलग है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे मुंक बनेगा। एम.एल. नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? कौन? एम.एल. नोल्डे कौन से आधुनिक कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? भविष्यवाद से, घनवाद से, दादावाद से या जर्मन अभिव्यंजनावाद से? एम.एल. नोल्डे का संबंध किससे है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए हर प्रश्न का जवाब। तो यहाँ पे जर्मन अभिव्यंजनावाद से संबंध था एम.एल. नोल्डे का। द स्क्रीम चित्र किसने चित्र किया है? द स्क्रीम चित्र किसके द्वारा बनाया गया? एडवर्ड मुक के, एडवर्ड माने के, क्लोद मोने के या पिकासो? द स्क्रीम
ना। तो द स्क्रीम चित्र किसका था साथियों? तो एडवर्ड मुंक का था। ठीक है ना, एडवर्ड मुंक का द स्क्रीम। ब्राक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? ब्राक ब्राक जॉर्ज ब्राक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? इंग्लैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के, स्पेन के। ब्राक ब्राक का संबंध किस देश से है साथियों? तो ब्राक का जो संबंध है, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे कलाकार। उस चित्रकार का नाम बताए जो घनवाद से संबंधित था। किससे? घनवाद से संबंध रखता था। तो कौन सा चित्रकार है? ग्रेस है, पॉल क्ली है, एडवर्ड हॉपर है, डिलॉन है। घनवाद घनवाद से संबंध रखने वाले कलाकार कौन है? कौन कलाकार इन चारों में? देखिए, कमेंट करिए। तो ग्रेस ग्रेस जो थे घनवादी कलाकार थे। भाववादी चित्र बनाने में फ्रांस के, इस तरह से प्रश्न आएंगे, जान लीजिए। ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि कौन है कौन नहीं है, हाँ? तो भाववादी चित्र बनाने वाले फ्रांस के चित्रकार का नाम, तो इसी में लोग कंफ्यूजिंग होते हैं, कौन है कौन नहीं है ना। त्रेम्ब्रा, पोलाक, पिसारो, हेनरी। भाववादी चित्र बनाने वाले फ्रांस के चित्रकार कौन है? जो भाववादी चित्रकार बनाते थे या भाववादी कलाकार के नाम से जाने जाते थे। भाववाद का एक नाम और है जिसे क्या कहा जाता है? जंगलवाद। क्या कहा जाता है? जंगलवाद। और इस भाववाद को फाविज्म भी कहा जाता है। फाविज्म क्या कहा जाता है? फाविज्म। तो यहाँ पे हेनरी मातृ से जाएंगे। भाववादी जंगलवादी कलाकार कौन है? तो आपके हेनरी मातृ से। तो राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। इनमें से अभिव्यंजनवादी कलाकार नहीं है। देखिए, अभिव्यंजनवादी कलाकार नहीं। देखिए, हमने कहा कि इस प्रकार से बहुत कुछ, कौन इसमें से है और कौन नहीं है, इस प्रकार से बहुत पूछता है प्रश्न साथियों। तो हल्के में नहीं लेना है यहाँ से प्रश्न। पश्चात कला से है तो बहुत कुछ। पिएट मार्ड्रियन, पॉल क्ली, कोकोस्को, कंडेस्की। तो अभिव्यंजनवादी कलाकार नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कौन नहीं हो जाएगा साथियों? तो कौन है? तो यहाँ पे जो पिएट मॉड्रियन है, पिएट मॉड्रियन जो है ये अभिव्यंजनवादी कलाकार नहीं है। बाकी तीनों लोग जो हैं ये अभिव्यंजनवादी कलाकार थे। अगला है आपका, कौन चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध छापाकार भी है? इनमें से चित्रकार के साथ साथ छापाकार कौन है भाई? वो ढूंढना है। चित्रकार भी है, साथ साथ छापाकार है। डोमियो, कूर्बे, डेविड, पिकासो। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? कमेंट करिए। यहाँ पे पैब्लो पिकासो साहब हैं जो छापाकार भी है और साथ साथ चित्रकार भी हैं। ट्यूटरिट मशीन कृत किसकी है? ट्यूटरिट मशीन और अमरनाथ की है, पॉल क्ली की है, एम.एफ. हुसैन की है। इनमें से कोई है? ट्यूटरिट मशीन के लिए जिम्मेदार कौन सा था साथी है यहाँ पे? तो पॉल क्ली है। सीटेड न्यूड फेम न्यू एंजिस, सीटेड न्यूड फेम इन एंजिस कृत के चित्रकार कौन है? डोमियो है, माने है, पिकासो है, वान गो है। तो कौन हो जाएंगे? सीटेड न्यूड फेम न्यू एंजिस। तो इसके जो जिम्मेदार है पैब्लो पिकासो है, ये चित्रकार है। फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषण ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों को विकास किया है? अतिथात्मक चित्र, प्रभाववादी चित्र, घनवाद चित्र या यथार्थवादी? फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषण ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया है? कैसे प्रकार के चित्रों को विकास किया है? तो अति यथार्थवादी चित्र से। द बर्निंग जिराफ, द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार कौन है? शागाल हैं, केली हैं, डाली हैं या मुंज? द बर्निंग जिराफ, द बर्निंग जिराफ के चित्रकार कौन साथ हैं? कौन हो जाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो आपका गा हो जाएगा, साल्वाडोर डाली। द बर्निंग जिराफ साल्वाडोर डाली की रचना थी। अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से स्वप्न की कल्पना तरंगों को कलात्मक महत्व पहचाना था? मोने, पिकासो, मातिस या साल्वाडोर डाली? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? कमेंट करते रहिए। तो साल्वाडोर डाली थे जो अति यथार्थवादी कलाकार थे और फ्रायड के अध्ययन से स्वप्न और कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व पहचाना था। तो साल्वाडोर डाली थे। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? साल्वाडोर डाली, रूसो, एल ग्रेको, फ्रांसिस ब्रेकन। तो स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? तो साल्वाडोर डाली आपके थे। निम्न में से कौन सा चित्र साल्वाडोर डाली का है? इनमें से कौन सा चित्र है जो साल्वाडोर डाली का है? देखिए, स्टैंडिंग मूवमेंट है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, इनको आप स्क्रीम, सुप्रीमेटिव कंपोजिशन। तो निम्न में से कौन सा चित्र है जो साल्वाडोर डाली का है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ये साल्वाडोर डाली की रचना थी। तो खा आंसर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए। इसमें से एक प्रमुख कौन अति यथार्थवादी चित्रकार है? पिकासो, ब्राक, वान गॉग या साल्वाडोर डाली? तो कौन है अति यथार्थवादी चित्रकार जो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं?
तो साल्वाडोर डाली है। गृह युद्ध की पूर्व सूचना, गृह युद्ध की पूर्व सूचना चित्र के कलाकार कौन थे? मार्क्स, साल्वाडोर डाली, मोदिग्लियानी, कंडस्की। गृह युद्ध की पूर्व सूचना तो किसकी रचना थी साथी? तो ये साल्वाडोर डाली की ही रचना थी, गृह युद्ध की पूर्व सूचना। मेल्टिंग वॉच, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? एम.एफ. हुसैन, साल्वाडोर डाली, मोने, पिकासो। मेल्टिंग वॉच तो किसकी रचना थी? तो साल्वाडोर डाली की। तो उम्मीद है कि हर प्रश्नों का आप कमेंट कर रहे हैं साथियों और उत्तर दे रहे हैं, कापी पेन लेके बैठे भी हैं साथियों। मतलब फाइनली आप बेस्ट स्कोर भी बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही है। ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ जीनियस किसकी? ये आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है आपको बताना है। एम.एफ. हुसैन का, साल्वाडोर डाली का, पैब्लो पिकासो, वैन गॉग का। ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ ए जीनियस तो किसकी थी? तो साल्वाडोर डाली की थी आत्मकथा। अति यथार्थ को किसने विकसित किया? जो अति यथार्थवाद है इसको किसने विकसित किया? ब्रेते, वैन गॉग, पिकासो, साल्वाडोर डाली। तो अति यथार्थ को विकसित करने की बात पूछ रहा है, ध्यान देना, विकसित करने का। तो किसने विकसित किया था इसको साथियों? तो ब्रेंतो ने। इनमें से अति यथार्थ कलाकार नहीं है, तो एक अति यथार्थवादी कलाकार नहीं, तो उसको ढूंढना है आपको कौन नहीं है। साल्वाडोर डाली, मार्क्स एंसेट, आंद्रे मस्ट्रो, जैक्सन पोलॉक ना। तो कौन नहीं है अति यथार्थवादी? तो इसमें जो हैं तो पहले उनको देख लेते हैं। साल्वाडोर डाली है, आंद्रे हैं, जैक्स, मैक्स एंसेट भी हैं। ये तीनों अति यथार्थवादी हैं। जो नहीं है वो जैक्सन पोलॉक है। कौन है? जैक्सन पोलॉक। ये अमेरिका के पॉप कलाकार से संबंधित है, तो ये नहीं है आपकी घावला। अति यथार्थ के अंतर्गत फ्रोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया? न अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया? साल्वाडोर डाली, इवे तांगवी, मैक्स एंसेट या आंद्रे मस्ट्रो न। तो अति यथार्थवाद में ही फ्रोताज पद्धति का आविष्कार करने वाले कौन कलाकार थे? कमेंट करिए आप। मैक्स एंसेट थे। किस अतिथि चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्तिचित्र पेरिस में स्थित यूनेस्को इमारत पे बनाया था? द वॉल ऑफ द मून ये भित्तिचित्र था पेरिस की यूनेस्को इमारत पे बनाया गया। तो कौन बनाया? जॉन मीरो, साल्वाडोर डाली, रेने मैग्रिट, पॉल देवल। तो कौन बनाया था साथियों? तो जॉन मीरो। किसने बनाया था? तो जॉन मीरो। घोड़े, घोड़े, पाइप, लाल फूल, कैनवास पर तैल, 28.6 गुणे 74.9 सेंटीमीटर का फिलाडेल्फिया आर्ट म्यूजियम में सुरक्षित है। यह किसका चित्र था? पिकासो का, एम.एफ. हुसैन का, जॉन मीरो का, सूजा का। तो किसकी रचना थी साथी? ये घोड़े, पाइप और लाल फूल न कैनवास पर तेल माध्यम से बनाया था, तो जॉन मीरो की रचना थी। पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार कौन है? कुर्वे, डोमिनो, सेजान, साल्वाडोर डाली। पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका कुर्वे थे। पत्थर तोड़ने वाली कृति किसकी थी? कुर्वे की। फव्वारा कृति, फव्वारा कृति किस कलाकार के? मातिस का, कोरे का, धुंसा, देगा। तो फव्वारा जो साथियों किसके द्वारा बनाया गया? फव्वारा न। तो फव्वारा किसके द्वारा बनाया गया है साथियों? फव्वारा। तो फव्वारा जो है मार्शल धुंसा के द्वारा ये बनाया गया है फव्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अभ्यंजनवादी चित्रकार नहीं है? तो अभ्यंजनवादी चित्रकार नहीं है। वर्मियर, डोमियो, किली या डेलो क्राइसेक्स। तो कौन नहीं है साथी? तो अभ्यंजनवादी कलाकार। तो अभ्यंजनवादी जो कलाकार नहीं है वो आपके पॉल किली हैं। ये अभ्यंजनवादी कलाकार नहीं है। कौन प्रसिद्ध फाविज्म कलाकार है? फाविज्म यानी जंगलवादी। तो कौन हो जाएंगे? बेत्तिचेल्ली, मेडिसी, हेनरी मातिस या रेनोयर। फाविज्म जंगलवादी जो कलाकार थे आपके हेनरी मातिस थे। मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? जो मातिस थे कौन से कला आंदोलन के अग्रणी माने जाते हैं? प्रभाववाद के, भाववाद के, अद्वैतवाद के, घनवाद के। तो मातिस का जो संबंध है वो किससे था? कमेंट करिए आप। तो भाववाद से यानी जंगलवाद से। किससे? जंगलवाद से। मातिस किस कला आंदोलन का कलाकार था? मातिस जो किस कला आंदोलन का कलाकार था? जंगलवाद का ना। पोर्ट्रेट ऑफ मैडम मैटिस, पोर्ट्रेट ऑफ मैडम मैटिस द ग्रीन स्ट्रिप 1906 ईस्वी की किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग थी ये ना? पोर्ट्रेट ऑफ मैडम मैटिस किसकी पेंटिंग थी? मुख की, देगा की, मातिस की, पिकासो की।
तो ये जो पेंटिंग थी साथियों, तो हेनरी मातिस की ही पेंटिंग थी, इन्हीं द्वारा बनाया गया था। जंगलवादी चित्रकार का नाम बताना है। ब्राक, सेजान, मोने, मातिस। जंगलवादी चित्रकार या फाववादी चित्रकार या फाविस्म जो चित्रकार थे तो हेनरी मातिस थे। फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? जंगलवाद का पूछ रहा सबसे प्रमुख चित्रकार कौन? सेजा, गोया, पिकासो, मातिस। तो मातिस थे। देखिए प्रश्न वही, लेकिन कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है ताकि आप कंफ्यूजिंग हो जाए ना। मातिस का डांस क्या कर रहा है? मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? नत म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, लुब्रा पेरिस, नेशनल गैलरी लंदन, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ न्यूयॉर्क। तो मातिस का जो डांस चित्र है, डांस चित्र जो मातिस हेनरी मातिस के द्वारा ही बनाया गया है, यह म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में रखा गया है। हरी पट्टी, हरी पट्टी किसका चित्र है? रेम्ब्रांड, गोया, हेनरी मातिस, पिकासो। हरी पट्टी, हरी पट्टी के जिम्मेदार कौन है साथियों? ये हेनरी मातिस की हरी पट्टी थी। जय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है? जय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग पीटर पोलाक, जैक्सन पोलाक, हेनरी मातिस, हेनरी मोर। जय ऑफ लाइफ तो किसकी रचना थी साथियों जय ऑफ लाइफ? कमेंट करिए। हेनरी मातिस की रचना थी। तो आप लोग पाश्चात्य कला का साथियों 80 क्वेश्चन आप लोग देख लें, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है साथियों ना। अगर देखिए सही कालक्रम चयन करना है आपको। ब्लू सर्कस, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ब्रॉडवे बूगी, बूगी, गुआर्निका, इसी में कौन सा एक सही क्रम है वही को आपको ढूंढ के लगाना है। ब्लू सर्कस, गुआर्निका, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ब्रॉडवे ब्रूगी या ब्रूगी। तीसरा है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, गुआर्निका, ब्रेड बूगी, ब्लू सर्कस। अगला है ब्रेड बुगी, ब्लू सर्कस, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी या गुआर्निका। तो देखिए इसमें से राइट आंसर आपका जो कौन सा बनेगा, जो सही जगह पे है, जिसका क्रम सही हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी होगा, फिर गुआर्निका आएगा, फिर ब्रेड बुगी आएगा ना, उसके बाद फिर ब्लू सर्कस होगा। तो ये आपका राइट हो जाएगा गा वाला। अगला है कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कोलाज माध्यम का प्रयोग तो किसके द्वारा सबसे पहले किया गया? सेजान वान गॉग, मोने माने, रूबेंस ब्रूगेल, पिकासो, ब्राक। कोलाज की बात करा है, कोलाज माध्यम का सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? कमेंट करिए। तो पिकासो और ब्राक के द्वारा कोलाज का प्रयोग किया गया। घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? जो घनवाद है इसका घोषणा पत्र किसने लिखा था? विलियम ब्लैक, विलियम एपोलोनियर, थियोडोर जेरिकार्ड, पैब्लो पिकासो। तो घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो स्थापना तो कोई और किया था ना, पैब्लो पिकासो हो जाएंगे, लेकिन इसका जो घोषणा पत्र लिखने की बात है तो विलियम एपोलोनियर ने लिखा था। कौन सा कला आंदोलन कोलाज, फोटोमेटिज एवं समूहीकरण का विकसित तकनीक है? सुरिलिज्म है, क्यूबिज्म है, प्रभाववाद है या डांडिज्म है? 75 देखिए 75 का जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा क्या हो जाएगा? तो डार्डिज्म होगा। डार्डिज्म कोलाज, फोटोमोज्म एवं समूहीकरण का जो विकसित तकनीक था वो क्या था? डार्डिज्म। साल्वाडोर डाली एवं मायरान किस घराने से संबंध रखते थे? साल्वाडोर डाली और एक है मायरान, ये दोनों किस घराने से संबंधित? अतिथात्ववाद से, प्रभाववाद से, सर्वोच्चवाद से या नव क्लासिक वाद से? साल्वाडोर डाली और मायरान किस घराने से थे? तो अति यथार्थवाद से इनका संबंध है। ब्लू हार्स चित्र किसकी संबंधित है? ब्लू हार्स किसका है? एमिल नोल्डे का है, फ्रेंच मार्क का है, एडवर्ड मुक का है, वेस्ले कंडेस की। ब्लू हार्स तो किसकी रचना थी? ब्लू हार्स तो ये फ्रेंच मार्क की रचना थी। ऑस्कर कोकोस्वा आधुनिक यूरोपियन चित्रकारी के किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे? ऑस्कर कोकोस्वा उत्तर संस्कारवाद, अभ्यंजनावाद, फाविज्म, अमूर्त अभ्यंजनावाद का। तो ऑस्कर कोकोस्वा किसका आविष्कार किया साथियों? किसका प्रतिनिधित्व करते थे ये? अगर प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो ये करते थे अभ्यंजनावाद के। तो ऑस्कर कोकोस्वा अभ्यंजनावादी से संबंधित थे। द फॉल ऑफ द रिबेल एंजल्स 1889 तैलचित्र किसका था? पिकासो, पॉल सेजा, वान गॉग, जेम्स एंसॉट। तो किसकी रचना थी साथी ये? द फॉल ऑफ द रिबेल एंजल्स। चारों में से देखिए तो जेम्स एंसॉट की रचना थी। द म्यूजिशियन ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित तैलचित्र वुमेन विद पियर्स किसकी है? पॉल सेजा की, जेम्स एंसॉट की, पॉल पिकासो की, ब्राक की। द म्यूजिशियन ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित रखी गई वुमेन विद पियर्स किसकी रचना थी ये? तो 80 नंबर पर हम लोग देखेंगे तो 80 का जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो पैब्लो पिकासो की रचना थी।
वुमेन पीएस। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, नेसेसिटी ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? नेसेसिटी ऑफ आर्ट के लेखक हाकुहाई सा, हांस फिशर, विसेंट वान गॉग, माइकल एंजेलो। तो 81 का देखिए, 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेसेसिटी ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो अंसर्ट फिशर हो जाएंगे। तो ये रहे साथियों आज के आपके महत्वपूर्ण 81 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को अच्छी तरह समझ आएंगे। वीडियो एक बार 2 बार देखें तो पूरा आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। एग्जाम हॉल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई कठिनाई आपको नहीं होगा। तो इसी के साथ साथ उम्मीद है कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। हम आप लोगों से दुआ या कामना ईश्वर से करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जल्द जल्द सब्सक्राइब, चैनल आपका है, हर प्रकार से आप इसका अपना सहयोग दें, इसे अपना मार्गदर्शन दें और आगे बढ़ाने की महान कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।